जैसा कि आप जानते हैं मौसमियाती लैंग्वेज में नॉर्मल डेटा वो डेटा कहलाता है जो कि 30 साल का औसत होता है, एवरेज होता है। जैसा 31 to 60, 1931 to 1960, इसकी जो 30 साल की जो मीन है उसको जो हम एवरेज निकालते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल डेटा। मौसमियात की लैंग्वेज में उसको नॉर्मल डेटा कहलाता है। इसकी बाकायदा जो महकमा मौसमियात में एक सेक्शन है CDPC, कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। वहां पर ये आपको ये बुकलेट की शक्ल में दस्तयाब होती है 30 साल का मीन। कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची में CDPC कराता है। यहाँ से आपको 30 साल का मीन डेटा मिलता है, एवरेज कराता है। वो 30 साल का मीन होता है। जैसे 31 to 60 का मीन, 61 to 90 का मीन, ये अलग अलग बुकलेट होती है। 61 to 90, फिर 90 से 20 तक का, 20 तक का, 20 तक का मीन 30 साल का। ये डेटा हमें बहुत सारे मकसद में इस्तेमाल होता है। मीन डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रेनफॉल के लिहाज से, बारिश के लिहाज से, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड के लिहाज से। 30 साल का मीन ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी जगह पर एयरपोर्ट बन रहा हो किसी भी शहर में, तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द नवा में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कई 3-4 किस्म की ऑब्जर्वेटरी होती हैं। सरफेस ऑब्जर्वेटरी, पायलट ऑब्जर्वेटरी जिसमें PBO का डेटा छोड़ा जाता है, PBO का बैलून छोड़ा जाता है। तीसरी होती है रेडियो साउंड ऑब्जर्वेटरी। उसमें वो ऑब्जर्वेटरी होती है जिसमें बैलून जो है 100 ग्राम का बैलून व्हाइट कलर का ऊपर छोड़ा जाता है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई। वो जो है ना हमें अपर एयर का डेटा देता रहता है। अपर एयर का डेटा मुख्तलिफ लेवल का 980 मिली बार या HPA हेक्टोपास्कल, HPA का 90 का 1000 का। फिर इसी तरह जो है ना वो जब जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, अब प्रेशर कम होता जाता है। ये बात अंडरस्टूड है कि जब हम सरफेस टू अपर एयर की तरफ, आसमान की तरफ कोई चीज जाती है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। विथ रिस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू नो। तो सबसे पहले जो हमें सरफेस में जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो फर्स्ट कर लें कि वो जो है ना वो 1010 HPA है, हेक्टोपास्कल है या मिली बार है, MBA है, मिली बार 1000। इसी तरह हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 900 मिली बार। फिर उसके बाद जो और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाता है, कम होता जाता है। और जो 1000 का जो मिलेगा वहाँ पे हम खड्डा खोद कर नीचे जमीन की गहराई में मिलेगा हमें 1000 मिली बार की लेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लेयर जमीन के नीचे मिलेगी, जमीन के नीचे मिलेगी, अंडरग्राउंड मिलेगा। तो फर्स्ट कर रहे कि 1000 जो है ना वो सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ जाए तो हमें जो वो जो है ना वो हमें मिलेगी 800 मिली बार। फिर हमें मिलेगी 700 मिली बार। फिर हमें मिलेगी 500 मिली बार या HPA हेक्टोपास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर भी 2 किस्म के होते हैं। जब हम ऊपर की तरफ मूव करें, बैलून जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है, या हवाई जहाज ऊपर की तरफ मूव करता है, या हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमें प्रेशर डिक्रीज होता जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट बढ़ती जाती है, सरफेस टू अपवर्ड डायरेक्शन हाइट बढ़ती जाती है। वो हाइट जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले तो वो मिली बार में होती है, वो प्रेशर कम होती जाती है। और इसी तरह अगर हम जो है फिक्स हाइट ले तो 0.3 किलोमीटर सरफेस पे ऊपर, 0.3 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर। इस तरह ये फिक्स हाइट जो है ये बढ़ती जाती है। ये 2 किस्म की हाइट PBO में इस्तेमाल होती है। पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी, जिसमें हम जो है ना रेड कलर का बैलून मानते हैं, 30 मिलीग्राम का रेड कलर का बैलून होता है। उसको हम, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और ये हम फिजा में छोड़ते हैं और ये हमें विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन बताता है थियोडोलाइट की मदद से। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, मकानात वगैरह बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन में एक थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। थियोडोलाइट वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल होता है, सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, सिविल इंजीनियरिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में या सरफेस वगैरह में लेवल करने में ये इस्तेमाल होता है थियोडोलाइट।
तो हम थियोडोलाइट की मदद से बैलून जो हम अपवर्ड डायरेक्शन में छोड़ते हैं 30 मिलीग्राम का रेड कलर का बैलून, तो ये फिजा में जाता रहता है, तो हम नीचे उसको थियोडोलाइट की मदद से फॉलो करते रहते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है बैलून, 30 ग्राम का रेड कलर का बैलून। तो हम कैलकुलेशन फार्मूले की मदद से और थियोडोलाइट की मदद से हम अपर एयर का विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन मालूम करते हैं पीबीओ ऑब्जर्वेटरी में, पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी में। हम अपर एयर का सरफेस टू तकरीबन जो है वो 7 किलोमीटर तक का जो है अपवर्ड डायरेक्शन पे 7 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में हम जो है ना वो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और हम मालूम करते हैं विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन हम मालूम करते हुए जाते हैं। बैलून हमारा बैलून में सिर्फ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सिर्फ रेड कलर का बैलून होता है, वो हाइड्रोजन गैस भरी होती है और वो मखसूस टाइम में छोड़ा जाता है। आइसोबैरिक लेवल का डेटा पापा ए से शुरू होता है और फिक्स हाइट का डेटा पापा बीबी से शुरू होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरी में ये पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी सरफेस ऑब्जर्वेटरी में ही होती है। सरफेस ऑब्जर्वेटरी में ही पायलट बैलून ऑब्जर्वेटरी होती है, जो कि ऑब्जर्वर दोनों किस्म के काम करते हैं। सरफेस का भी डेटा लेते हैं हर 3 घंटे के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि मेट्रोलॉजी का डेटा हर 3 घंटे के बाद लिया जाता है। पायलट का डेटा हर 6 घंटे के बाद लिया जाता है। हम शुरू कब से करते हैं, कौन से टाइम से शुरू करते हैं? 00 GMT से हम ये डेटा शुरू करते हैं। 00 GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन में एक मुकाम है ग्रीनविच, उसको उन्होंने मरकज माना है। ग्रीनविच उसको उन्होंने मरकज माना है। तो 00 में अगर हम +5 ऐड कर दें तो वो PST बन जाता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है वो। इसी तरह जब 00 का डेटा से हम शुरू करते हैं तो 00 का मतलब है जब ग्रीनविच में जब रात के जो है ना वो 12 बज रहे होते हैं तो वो 00 GMT कराता है। पाकिस्तान में वो 00 GMT वो सुबह के 5 बज रहे होते हैं। पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ मौसमों में फजर की अजान का वक्त हो जाता है 5 बजे तकरीबन, क्योंकि ये टाइम चेंज होता रहता है। गर्मी में कुछ और टाइम होता है, सर्दी में कुछ और होता है, बाहर में कुछ और टाइम होता है। इस तरह ये अजान का टाइम चेंज होता रहता है फजर की अजान का। आमतौर पर अमूमन 5 बजे फजर की अजान हो जाती है, सुबह 5 बजे।